हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं वंश और मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं C++ प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग को बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं, एक बेसिक लेवल से बहुत एडवांस लेवल तक। वो सारी चीज़ें जो मैं सीखता आ रहा हूँ और जो सारी चीज़ें मैंने अभी तक सीखी, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस प्लेलिस्ट में सिखाने वाला हूँ, ताकि जिससे मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा हो और तुम सभी को भी ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम यहाँ पे आज हम बेसिक सीखने वाले हैं C++ का, कि C++ में क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, क्या क्या टेम्पलेट होती है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना होता है C++ में प्रोग्रामिंग करते वक्त, और हमें C++ ही क्यों यूज़ करना है। अब ये सवाल आता है कि हमें C++ ही क्यों यूज़ करना है। देखो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हें C++ ही सीखना है, या फिर तुम्हें जावा सीखना है, या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज सीखना है। ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें C++ ही क्यों सीखना है, हमें कोई हायर लैंग्वेज सीखना हो, जैसे ये हमें कोई हायर लैंग्वेज सीखना चाहिए, जैसे कि पाइथन हो गई, जावा हो गई, क्योंकि C++ का कोई एप्लीकेशन यूज़ नहीं है। C++ का कोई एप्लीकेशन नहीं है, हमें इसलिए जावा सीखनी चाहिए, क्योंकि जावा में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। हाँ, ये काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें सही हैं कि तुम्हें पाइथन या फिर जावा करना चाहिए, क्योंकि ये डेवलपमेंट में काम आती है। बट C++ तो कहीं यूज़ नहीं आती। देखो, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि तुम कोई सी भी लैंग्वेज सीख लो, ये मैटर नहीं करता है कि वो डेवलपमेंट में यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है। देखो, C++ एक काफ़ी कन्वेंशनल लैंग्वेज है। अगर तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज C++ है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। देखो, प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे इसीलिए सीख रहे हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं प्रोग्रामिंग के। हम यहाँ पे लैंग्वेज डिपेंडेंट कोर्स नहीं बनाना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे हमारे यहाँ एम क्या है, हमें प्रोग्रामिंग सीखना है। तो प्रोग्रामिंग सीखना हमारा मेन एम है। जब हम प्रोग्रामिंग सीख लेंगे तो हम C++ को इतना अच्छे से मास्टर कर लेंगे कि उसके सारे कॉन्सेप्ट हम सीख जाएंगे। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो, बट उसका कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। हम तुम जावा ले लो, तुम पाइथन ले लो, तुम C++ ले लो, तुम रूबी ले लो, कोई सी भी लैंग्वेज ले लो, अगर वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उन सब के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सेम ही रहेंगे। प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाले। हाँ, सिंटेक्स बदल जाएंगे, कुछ फंक्शनैलिटीज़ बदल जाएंगी, बट एक चीज़ जो सेम रहेगी वो है कॉन्सेप्ट। तो हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ना कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ध्यान देना है। तो कॉन्सेप्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में वो कई ज़्यादा प्रोग्रामिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर तुम्हें हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्यों सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग हम सीख रहे हैं अपने ब्रेन को फास्ट, हमको ब्रेन को तेज़ बनाने के लिए, ना कि कोई डेवलपमेंट करने के लिए। देखो, डेवलपमेंट वाली जो चीज़ है तुम 15-20 दिन में सीख जाओगे, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगर तुम्हें वेब डेवलपमेंट सीखना है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तुम 20 दिन में आराम से वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। तुम्हें 6 महीने बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो तुम्हें ध्यान में रखना है, अगर तुम्हें फास्ट तरीके से डेवलपमेंट सीखना है तो तुम्हारी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो यहीं पे हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। मैं खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। और मेरे से अगर और जो मैं अभी तक सीखा हूँ और जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, आई होप तुम लोग उससे कुछ सीख सकते हो। कुछ नहीं सीखने से अच्छा है मेरी वीडियोस देख के तुम सीख जाओगे। तो दिस इज़ माई एम। सो स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। तो आई होप तुम्हें समझ आया हो कि हम C++ ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं। देखो, कोई और लैंग्वेज भी तुम यूज़ कर सकते हो, हम C++ इसलिए यूज़ कर रहे हैं या कि क्योंकि ये कन्वेंशन है, हमें यहाँ पे सारी चीज़ें खुद से बनाना होती हैं। पाइथन बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, बट उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखो, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, सारे तुम्हारे ओप्स के फंक्शंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तुम्हारे एरे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तुम्हारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तुम्हारे एसटीएल के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तुम्हारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो तुम किसी भी लैंग्वेज को तुम 10 दिन में आराम से सीख सकते हो, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है। तुम्हें बस सीखना है उसका सिंटेक्स। सिंटेक्स सीखने में कितना ही टाइम लगता है। जावा और C++ का सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट मतलब 90 to 80% सेम है। So that's the reason we are फोकसिंग ऑन C++, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा लिखा पढ़ी वाला काम सिखाने वाला हूँ, तो उससे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। देखो, तुम सभी लोगों को पता है, मुझे पता है कि तुम सभी को पता है कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, बट मैं फिर भी बताना चाहूँगा। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बिगनिंग से सीख रहा है मेरी वीडियोस, तो उसे शायद ये चीज़ें काम आए। तो देखो, बच्चे बहुत शोर करते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देना, बच्चे चूतिए होते हैं। तो देखो क्या होता है,
प्रोग्रामिंग क्या होता है? देखो प्रोग्रामिंग तुम ऐसे समझ सकते हो, शादी समझ लो तुम। एक शादी क्या है? एक शादी शादी क्या है? एक प्रॉब्लम। शादी क्या है? एक प्रॉब्लम है। हाँ भाई, प्रॉब्लम ही होता है शादी। तो शादी को करने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम। शादी क्या है? एक इवेंट है। शादी जो इवेंट है इसके अंदर कई सारे प्रोग्राम होते हैं। संगीत होता है, वरमाला होती है, वर वधू के मांग भरता है, फेरे होते हैं, ठीक है, सुहाग रात होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं शादी के अंदर। तो पर्टिकुलर स्टेप्स में होती हैं ये सारी स्टेप्स। हल्दी होती है, सुहाग रात होती है, मेहंदी होती है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि तुम सुहाग रात पहले कर लो फिर मेहंदी करो, और हल्दी बाद में करो, मेहंदी पहले कर लो। तो ऐसा नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ये सारे प्रोग्राम होते हैं। तो ये प्रोग्राम क्या है हमारे? प्रोग्राम की स्पेलिंग नहीं आ रही मुझे। प्रोग्राम हमारे क्या है? स्टेप्स हैं। और इन स्टेप्स को पर्टिकुलर सीक्वेंस में लेने को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम को ये प्रोग्राम्स को पर्टिकुलर सीक्वेंस में करना, इट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आई होप तुम्हें प्रोग्रामिंग समझ आई होगी। प्रोग्रामिंग क्या है? एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना किसी पर्टिकुलर स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम से, तो उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। बहुत ही बेसिक सा आइडिया दिया है, तुम इंटरनेट पर जाके सर्च कर सकते हो डेफिनेशन क्या चीज़ है। ऑलराइट, इसके बाद हम आते हैं C++ में। तो C++ की मैंने यहाँ पे बेसिक सी फाइल खोल के रखी है। तो सबसे पहले अगर तुम C++ सीख रहे हो तो सबसे पहले तुम्हारे पास यही चीज़ आएगी। हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे है फाइल का नेम। फाइल का नाम हमने क्या दिया है? 1.cpp। 1 क्या है यहाँ पे? 1 फाइल का नाम है। अगर हमें कोई भी फाइल बनानी है C++ की तो हम फाइल नेम देंगे। फाइल नेम डॉट यहाँ पे हम CPP यूज़ करेंगे। अब फाइल नेम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, जो तुम्हारा मन हो भाई, ठीक है, जो तुम्हारा मन हो वो तुम फाइल नेम दे सकते हो। देन यहाँ पे .cpp लिखा हुआ है। .cpp इज़ एन एक्सटेंशन जो कि बताता है कि तो आपकी जो फाइल है वो एक C++ फाइल है। ठीक है, तो ये हमारी फाइल का नाम है 1.cpp, तो जो हमारी एक C++ फाइल है। देन इसके बाद हमारे यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है C++ का। ये हम स्ट्रक्चर में तुम्हें बताने की ट्राई करता हूँ। ओके, यहाँ पे #include iostream लिखा है। #include iostream का मतलब होता है कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को जो है आप इंक्लूड करो इस फाइल में। इसका मतलब ये होता है कि हमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो तुम्हें iostream जो लाइब्रेरी है तुम्हें इंक्लूड करना पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। इसके बाद हमने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस std। अब ये लाइन हमने क्यों यूज़ की है? यूजिंग नेम स्पेस std, इसका क्या काम है भाई? देखो यहाँ पे जो स्पेस यूज़ हुई है, इंट के बाद स्पेस यूज़ हुआ है, मेन के बाद यहाँ पे स्पेस यूज़ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 0 में स्पेस यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जो हम प्रोग्राम में मतलब फाइल में जो हम स्पेसेस यूज़ करते हैं वो C++ फाइल एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप प्रोग्राम में जो है स्पेस देख के प्रोग्रामिंग करें। ये स्पेस उसको पसंद नहीं है, तो वो हम स्पेस कैसे इग्नोर करते हैं? यूजिंग नेम स्पेस std। ऑलराइट, C++ में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें ध्यान में रखना है, वो है ये सेमीकोलन। तुम जो भी लाइन लिख रहे हो उसके बाद तुम्हें ये सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ये सेमीकोलन डिफाइन करता है कि आपका जो कोड ऑफ लाइन वो एंड हो गया है, यहाँ पे एंड ख़त्म हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। तो सेमीकोलन एज अ टर्मिनेटिंग सिंबल है ये सेमीकोलन। तो सेमीकोलन देखो हर एक लाइन में सेमीकोलन लगा हुआ है। जो भी हम लाइन लिखते हैं उसमें सेमीकोलन लगाना कंपलसरी होता है C++ में। देन हमने ये 2 लाइन समझ ली। इसके बाद ये इंट मेन क्या है जी? इंट मेन लिखा हुआ है और ये फंक्शन जैसा है। फंक्शन तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा तो तुम एक फंक्शन समझ लो इसको। फंक्शन कैसा? अगर हम इंट लगाते हैं, मेन कोई भी नाम देते हैं, उसके बाद ये पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसके बाद ये कर्ली पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसके अंदर कुछ लिखते हैं, हम उसे फंक्शन बोलते हैं। ये समझ लो अभी तुम। हालांकि तुम्हें ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि हम आगे वाले वीडियोस में ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो इंट मेन यहाँ पे एक फंक्शन है। तो इंट मेन नाम का फंक्शन, देखो फंक्शन अगर तुम्हें नहीं पता तो फंक्शन तुम मैथमेटिक्स में ऐसे समझ सकते हो, एक ब्लैक बॉक्स है, इसमें तुम इनपुट देते हो, ये पर्टिकुलर कुछ चीज़ें परफॉर्म करता है और ये आउटपुट दे देता है। इनपुट और आउटपुट पे वर्क करता है ये फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है। अब ये इंट मेन नाम का फंक्शन क्या है?
देखो जब भी तुम C++ की फ़ाइल बनाते हो तो सबसे पहले तुम ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करते हो। जब भी कोई C++ फाइल होती है और तुम उसी फाइल को रन करते हो तो सबसे पहले इंट मेन नाम का फंक्शन रन होता है, और सिर्फ इंट मेन नाम का ही फंक्शन रन होता है। अगर तुम इस फाइल के मतलब इस फंक्शन के बाहर जो भी चीज़ लिखोगे वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। कोई और वेरिएबल बनाते हो, कोई और फंक्शन बनाते हो, तो जब तक तुम इंट मेन में उसे रन नहीं करोगे वो कहीं पे भी रन नहीं होगा। तो इंट मेन इज़ अ मेन फंक्शन वेयर योर ऑल फाइल वेयर ऑल ऑफ योर कोड स्टार्ट रन। ऑलराइट, देन उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है रिटर्न ज़ीरो। फंक्शन रिटर्न ज़ीरो कर रहा है। रिटर्न ज़ीरो मतलब क्या, हमें तो कुछ और चीज़ें चाहिए, हमें रिटर्न ज़ीरो नहीं कराना, हमें 10 वैल्यू देना है, हमें वंश नाम रिटर्न करना है। फंक्शन कुछ भी रिटर्न कर सकता है भाई, इनपुट दिया है कोई पर्टिकुलर आउटपुट देगा, कुछ भी चीज़ आउटपुट में दे सकता है, कुछ भी रिटर्न कर सकता है। बट यहाँ पे ज़ीरो ही क्यों लिखा है भैया आपने? देखो ज़ीरो हमने इसलिए लिखा है, हम चाहते हैं कि हमारा जो कोड है वो ज़ीरो एरर्स के साथ एग्जीक्यूट हो। अगर उसमें कोई एरर्स है तो वो एग्जीक्यूट ना हो, वो एरर हमें कंपाइलेशन में पता चल जाए। तो हमें ज़ीरो एरर्स के साथ कंपाइलेशन करना है, तो इसके लिए हमने रिटर्न ज़ीरो लिखा है। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी। ये बेसिक सा लेक्चर था C++ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमें C++ में सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे की चीज़ें जानने वाले हैं कि हाँ, एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अब तुम एक चीज़ सीख लो, सी आउट यूज़ होता है फंक्शन, जो सी आउट यूज़ होता है किसी आउटपुट को लेने के लिए। जैसे हमारे स्क्रीन में हमारे कोड में कुछ लिखा है, हमें इसे आउटपुट देना है। आउटपुट कहाँ मिलता है? हमें टर्मिनल पे मिलता है। टर्मिनल में अभी तुम्हें दिखाऊंगा, तो आउटपुट हमें टर्मिनल में मिलता है। अब आउटपुट परफॉर्म करने के लिए हमें ये जो एरो लगाने पड़ते हैं, लेफ़्ट एरोस। अगर हम लेफ़्ट एरोस लगाते हैं तो हम टर्मिनल में वैल्यू भेज सकते हैं, आउटपुट करा सकते हैं। आउटपुट क्या कराना है हमें? लेट सपोज हमें वंश नाम लिखना है आउटपुट में, हमें टर्मिनल में वंश नाम लिखना है, या फिर तुम ले लो हेलो वर्ल्ड। सबसे पहला प्रोग्राम हमारा हेलो वर्ल्ड का होता है। हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब हेलो वर्ल्ड लिख दिया था, इतने में काम हो जाएगा? नहीं, हमने एक चीज़ सीखी थी कि हमें C++ में सेमीकोलन लगाना होता है लास्ट में, तभी हमें पता चलता है कि प्रोग्राम जो फाइल है वो एग्जीक्यूट हो गई। तो हम यहाँ पे एंडल लगा देंगे, मतलब ये टर्मिनेटिंग सिंबल लगा देंगे। अब इसके बाद हम फाइल रन कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, देखते हैं हम फाइल रन होती है कि नहीं। तो यहाँ पे हम 3 डॉट्स पे जाएंगे और यहाँ पे तुम देखो हेलो वर्ल्ड लिखा गया है। हमने यहाँ पे एज इट इज़ जो भी लिखा है। हम यहाँ पे एक और चीज़ हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है, सी आउट हम यूज़ करते हैं क्या किस लिए? आउटपुट परफॉर्म कराने के लिए, यानी आउटपुट देखने के लिए। आउटपुट कहाँ दिखता है? हमें टर्मिनल पे दिखता है। देखो टर्मिनल लिखा है तो टर्मिनल पे हमें आउटपुट दिखता है। तो आउटपुट टर्मिनल पे हमें आउटपुट देने के लिए हमें लिखना होता है सी आउट। देन उसके बाद डबल कोट में हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ वो एज इट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ पे लेट सपोज हेलो वंश लिख देते हैं, तो देखो हेलो वंश लिखा गया है। हमने यहाँ पे जो भी लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट, हमने यहाँ पे जो भी लिखा है वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये था C++ का बेसिक्स। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। बेसिक सा वीडियो C++ के बारे में। आई होप तुम्हें चीज़ें समझ आई होंगी। देखो अगर तुम कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस देखोगे, अगर मतलब ये पहला वीडियो, अगर इसके बाद और वीडियोस देखते जाओगे, आई होप मैं तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ सिखा दूंगा, क्योंकि मेरे को बिकॉज मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और मैं वो सारी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। तो तुम वो सारी चीज़ सीख सकते हो और हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे, और जिनको देखना है, जिनको सीखना है वो सीख सकते हैं हमारी वीडियो से। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो कमेंट में लिखो यस मुझे समझ आया। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भैया आगे बढ़ें तो तुम वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। और अगर तुम्हें कोई डाउट है इसको लेकर, इस पूरी वीडियो में अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम कमेंट बॉक्स में डाउट भी क्लियर कर सकते हो। मतलब कमेंट में डाउट लिखो, तुम्हारे भैया वहाँ पे आके डाउट क्लियर कर देंगे। तो आई होप तुम्हें ये सारी वीडियोस पसंद, आई होप तुम्हें ये सारा चीज़ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।